नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 26 जनवरी और आज हम मना रहे हैं अपना 72वां गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। वन नेशन, वन विज़न, वन आइडेंटिटी, ये हम आजकल भूल गए हैं थोड़ा। कहीं कहीं पे हमारा वन विज़न, वन आइडेंटिटी दिखता है, लेकिन हर जगह पे नहीं दिखता। ज़्यादातर जगह हम अलग अलग रहना पसंद करते हैं, जो कि हमारे देश के लिए बहुत हानिकारक है। कुछ ज्ञान नहीं बांटूंगा, बस आपसे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने राइट्स के साथ साथ अपने ड्यूटीज़ का भी ध्यान रखेंगे हमेशा, और अपने छोटों को और बड़ों को भी ये एहसास दिलाएंगे कि हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं देश को लेके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मर पीएम ऑफ जापान शिंजो आबे को एक अवार्ड दिया जाएगा आज, और वो अवार्ड का नाम क्या है? ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो इसका सही आंसर है पद्म विभूषण। ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है पद्मा अवार्ड्स के बीच में। सबसे ऊपर आता है पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, उसके बाद फिर पद्मश्री। 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 7 लोगों को पद्म भूषण मिला है, 10 लोगों को, और पद्मश्री मिली है 102 लोगों को। अब दोस्तों, इसकी जो इम्पोर्टेंट पीपल्स हैं इसमें जिन्हें जिन्हें मिला है, जैसे एसपी बालासुब्रमण्यम को मिला है, तरुण गोगोई को मिला है, और ऐसे बहुत से एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं। उनका डिटेल मैं टेलीग्राम चैनल पर अभी थोड़ी देर बाद भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और शिंजो आबे को कौन सा मेडल मिला है? पद्म भूषण। और ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, और जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। ये आप देख सकते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने हाल ही में अपना नेशनल डे मनाएंगे 26 जनवरी को? ऑप्शन है ए नीदरलैंड, बी स्पेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पोलैंड। इसका सही आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मॉरिस जॉनसन। और आप ऑस्ट्रेलिया डे अगर 26 जनवरी को क्यों मनाए, कोई पूछता है, तो उसका आंसर ये है कि ऑस्ट्रेलिया 26 जनवरी को अपनी एनिवर्सरी मार्क करता है। क्यों? क्योंकि 1788 में पहला फ्लीट पोर्ट जैक्सन न्यू साउथ वेल्स में पहुंचा था ब्रिटिश फ्लैग के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश जब पहली बार आए थे और ब्रिटिश का झंडा लहराया था, उसी को ऑस्ट्रेलिया डे मनाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ डाउट्स आते हैं। क्या? कि ऑस्ट्रेलिया डे में आप कह सकते हैं ये कॉलोनी थी ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश कॉलोनी होते हुए उसे जब ब्रिटिश का अराइवल माना जाता है, उसको वो मनाते हैं ऑस्ट्रेलिया डे। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, एबॉरिजिनल्स हैं, मतलब वहाँ के ट्राइबल्स जो रहे थे उस समय, उनको इस पे वो कहते हैं कि 26 जनवरी को बदल के दूसरा डेट होना चाहिए। लेकिन एक सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक 70% से ज़्यादा लोगों को 26 जनवरी को ही नेशनल डे अपना मनाना होता है। तो 26 जनवरी को और किसका नेशनल डे होता है? ऑस्ट्रेलिया का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी, ये अभी 26 से 31 जनवरी को शुरू होगा, मतलब आज से शुरू हो रहा है। ये किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन है ए हॉकी, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी बास्केटबॉल। तो इसका सही आंसर है बी क्रिकेट। और यहाँ आप सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 143 सैटेलाइट्स को भेज के, वो भी सिंगल रॉकेट्स में? इससे पहले पता है ये रिकॉर्ड किसके पास था? 104 सैटेलाइट्स को सिंगल रॉकेट में भेजने का हमारे इसरो के पास, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अभी किसने रिकॉर्ड बनाया है स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स किसकी है? इलॉन मस्क। इस समय दुनिया के रिचेस्ट पर्सन ये बन चुके हैं। और 143 सैटेलाइट इन्होंने भेजा कौन से रॉकेट से है? फाल्कन 9। यहाँ आप सैटेलाइट में देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शंस में जो आपको जैक्सा दिख रहा है, वो जैक्सा किसका है? जापान।
और नासा अमेरिका का नेशनल एरोनॉटिक साइंटिफिक एविएशन, और स्पेस एक्स का ये आप फैल्कन 9 रॉकेट को टेक ऑफ करते हुए देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एलोन मस्क की और एक कार कंपनी कौन सी है इलेक्ट्रिक की? टेस्ला। ये भी इंडिया में आने वाली है, तो एलोन मस्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं आजकल। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी जल्दी एग्री फूड टेकेथन लॉन्च किया है, और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में, जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, अगर हम बताएं एमएसपी के तहत, क्योंकि एमएसपी गारंटेड है चावल के लिए, तो चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है पंजाब और हरियाणा बेल्ट में। वहाँ से बासमती भी आता है, आपको पता होगा, वर्ल्ड फेमस। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सस्ती प्रोवाइड करने की वजह से अंडरग्राउंड वाटर को वहाँ पे निकाल लिया जाता है, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर इतने कम लेवल तक जा सका है कि 2050 तक पंजाब के गाँवों में भी पानी की कमी हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सस्ती, और किसान वो एमएसपी के तहत, क्योंकि एमएसपी में गारंटीड होता है प्राइस, तो वो शिफ्ट नहीं कर रहे अपने एग्रीकल्चर को। तो इसको अच्छे प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट को टैकल करना होगा, और इसके कुछ अंश इस बार के फार्म लॉ में भी थे, लेकिन वो तो अभी रुका पड़ा है क्योंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार नहीं समझा पा रही है या फिर किसान नहीं समझ रहे हैं। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एग्री फूड टैकेथॉन कहाँ, किस आईआईटी में लॉन्च किया है? ऑप्शन सी है इसका आंसर, आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। पहले खड़गपुर प्लेटफॉर्म सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? वो है गोरखपुर का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कंट्री ने हाल ही में होस्ट किया है क्लाइमेट एडेप्शन समिट 2021 को? और ये 25-26 कल भी चली थी। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हम 455 गीगावाट सोलर एनर्जी के तहत, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के तहत हम प्रोड्यूस करेंगे। और ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था? ऑप्शन बी, नीदरलैंड। और नीदरलैंड की कैपिटल की अगर हम बात करें, क्या है? एम्स्टरडैम। यहाँ आप क्लाइमेट एडेप्शन समिट का लोगो देख सकते हैं 2021 का। तो क्लाइमेट एडेप्शन समिट किसने लॉन्च किया था? नीदरलैंड ने, और नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडम। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऑपरेशन चल रहा था जब गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था? गलवान वैली में आपको पता है कि हमारे 20 जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, वो शहीद हो गए थे। उस समय एक ऑपरेशन के तहत वो वहाँ पे थे। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन है ए ऑपरेशन क्लियर एलएसी, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन वाइल्ड, ऑपरेशन सिनक्लियर। तो इसका सही आंसर है बी, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। और दोस्तों बता दें, 20 हमारे जवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, तो 20 को गैलेंट्री अवार्ड मिला है। गैलेंट्री अवार्ड 26 जनवरी को दिया जाता है, और उनमें से एक कर्नल संतोष बाबू को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था वहाँ पे, उन्हें महावीर चक्र, सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है? परमवीर चक्र। इन्हें महावीर चक्र मिला है, 4 लोगों को वीर चक्र मिला है, और 15 को सेना मेडल। और एक जवान जो उस क्लैश में बच गए थे, जख्मी हो गए थे, उन्हें भी वीर चक्र मिला है। तो याद कीजिए, एक जवान को, एक हमारे कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र, 4 जवानों को वीर चक्र, और 15 जवानों को सेना मेडल मिला है, और एक जो उस लड़ाई में बच गए थे उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसका डिटेल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। और वो हमें याद है, और गलवान के शेर, अगर आपने गाना नहीं सुना है तो प्लीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छा गाना निकाला है इंडियन आर्मी ने इनके ट्रिब्यूट पे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने लोगों ने हाल ही में प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम PMRBP भी कहते हैं, कितने लोगों को मिला है? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार मिलता है रिपब्लिक डे के
परेड में आज आप परेड देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि वो गाड़ियों में जाते हुए दिखाई देंगे। तो इसका सही आंसर है C32। 32 लोगों को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और इस लड़की को आप पहचान रहे होंगे, न्यूज़ में बहुत थी। क्यों? क्योंकि 16 साल की लड़की थी ये। इन्होंने 1200 किलोमीटर हरियाणा के सिकंदरपुर से अपने गांव बिहार दरभंगा तक साइकिल में चला के अपने बीमार पिता को लेके आई थी, जो पीछे का पिलियन सीट होता है उसी में बिठा के। इनका नाम है ज्योति सिंह और इन्हें भी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि इन्हें साइकिल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मतलब जो हमारे साइकिलिंग एथलीट्स होते हैं उनके लिए भी इनका चयन किया गया है। इनकी टेस्टिंग चल रही है कि ये साइकिलिंग में अपना नाम कमा सकें। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर कल को जाके ज्योति हमारे लिए और भी मेडल्स जीत सकें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है गैलेंट्री अवार्ड्स विनर के लिए। ये किसने लॉन्च किया है? gallantry-awards.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। इसमें आप विनर्स और डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं उनके बारे में, और आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आपको समझ आएगा कि हमारे जवान क्या क्या करते हैं, कितने सेक्रीफाइसेस देते हैं हमें खुश रहने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, डिफेंस मिनिस्ट्री। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? श्री राजनाथ सिंह। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। पीएमओ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, लेकिन पीएमओ में स्टेट मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। रिपब्लिक डे है तो रिपब्लिक डे पे क्विज तो बनता है। कौन पहला अतिथि था हमारे पहले रिपब्लिक डे परेड में? पहला क्वेश्चन है, हमारे पहले अतिथि कौन थे हमारे देश के पहले गणतंत्र दिवस में? दूसरा है, रिपब्लिक डे परेड न्यू दिल्ली में जब आप देखते हैं राजपथ में, वो शुरू कहाँ से होता है? और तीसरा क्वेश्चन है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी कहाँ पे हेल्ड होता है? बीटिंग रिट्रीट मतलब जब विदाई समारोह या फिर एंड करने का प्रोग्राम होता है, वो किस जगह न्यू दिल्ली के मनाया जाता है? तो आशा करता हूँ आज आप परेड देखेंगे, और परेड में कुछ भी इम्पोर्टेंट आता है, कुछ भी झांकी आती है जो इम्पोर्टेंट होती है, वो हम कल ज़रूर कवर करेंगे। कल न्यूज़पेपर्स नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम अपना सेशन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आज कवर करें दूसरे जगहों से। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपने गैरों में क्या रखा है सबके साथ मिलजुल के रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।